morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So, as you all know that we were doing lesson number 5, acids, bases and salts, and we have started doing the exercises of that chapter. So today let's see the answers of exercise I, that is short answers 1. There are two types of short answer questions, short answer 1 and short answer 2. Today we will do the exercise I, which is the short answers type 1 questions. So the first question is, what are indicators? Name 2 acid base indicators. This I have explained you. Indicators क्या होते हैं? Indicators are the substances that tells us whether the solution is acid, base or it is a neutral substance. जो भी सॉल्यूशन हमें दिया जाता है टेस्ट के लिए वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है. और कैसे पता चलता है? कलर चेंज से. इन एसिड्स दे गिव डिफरेंट कलर्स, इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर्स एंड इन बेसिस दे गिव different colors. So on the basis of that we are able to tell that whether the substance is acid or basic. So the definition is, indicators are the substances that shows a change in color when brought in contact with an acid, base or a neutral substance. जब भी किसी एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में जिस सब्सटेंस को लाया जाता है और उससे कलर चेंज होने से पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं. The second question in this is, name 2 acid base indicators. 2 acid base indicators बताने आपको. Many indicators we have read. कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े हमने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा है, फिनोल्फ्थलीन पढ़ा है. ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. एंड इन नेचुरल इंडिकेटर्स वी हैव लर्नड अबाउट लिटमस पेपर, चाइना रोज इंडिकेटर हमने पढ़ा है, और हमने पर्पल कैबेज जूस के बारे में पढ़ा है और टर्मरिक पाउडर के बारे में हमने पढ़ा है. ये 4 इंडिकेटर्स दैट वी हैव लर्नड इन द नेचुरल इंडिकेटर्स. तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. सो आई हैव रिटन हियर लिटमस, चाइना रोज, मिथाइल ऑरेंज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स. ये एसिड बेस इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज, which of the following acids are weak? Formic acid और nitric acid. Formic acid और nitric acid में से कौन सा एसिड वीक है? वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल एसिड्स होते हैं. नेचुरल एसिड्स आर वीक. और जो सिंथेटिक एसिड्स होते हैं या आर्टिफिशियल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स. तो एज फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड, so as it is a natural acid. Formic acid weak acid है क्योंकि ये natural acid है. Natural acid है इसलिए ये weak है. While nitric acid is a very strong acid. Okay. Now coming to question number 3, which is, you are given a solution of a base. आपको एक base का solution दिया हुआ है. What is the effect of it on the following? अब नीचे आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 4 गिवन है, नेम्स गिवन है. आपको बताना है कि उन चारों पर जो बेस सॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट होगा. फर्स्ट इज रेड लिटमस. अब रेड लिटमस पेपर है, हमें सॉल्यूशन गिवन है बेस का. तो रेड लिटमस जब हम बेस में डिप करते हैं तो क्या होता है? रेड लिटमस विल टर्न टू ब्लू, और ब्लू लिटमस एसिड में रेड कलर प्रोवाइड करता है. पर हमें यहाँ बेस सॉल्यूशन गिवन है और रेड लिटमस को जब हम बेस में डिप करते हैं तो इट विल टर्न टू ब्लू. तो रेड लिटमस ये चेंज शो करेगा. नेक्स्ट ब्लू लिटमस है. ब्लू लिटमस नो चेंज विल बी देयर. ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्लू लिटमस कब चेंज शो करता है? जब उनको एसिड्स में डिप किया जाता है. व्हेन ब्लू लिटमस कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिड्स इट चेंजेस टू रेड. तो यहाँ पर क्योंकि हमें बेस सॉल्यूशन ही गिवन है और हम इसे बेस सॉल्यूशन में ही डिप कर रहे हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर. ब्लू लिटमस ब्लू कलर का ही होगा. नेक्स्ट है चाइना रोज इंडिकेटर. चाइना रोज इंडिकेटर कौन से कलर का होता है? लाइट पिंक कलर का. बिकॉज उसके जो पेटल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जब हम उसमें से कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो कलर ऑब्टेन होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है.
So what happens when China rose indicator comes in contact with the base solution? Light pink color will change to green. बेस सॉल्यूशन में जो चाइना रोज इंडिकेटर का लाइट पिंक कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन चाइना रोज इंडिकेटर कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिड्स? जो उसका लाइट पिंक कलर है वो डार्क पिंक या फिर मेजेंटा कलर में चेंज हो जाता है एसिड्स में. बट इन बेसिस द लाइट पिंक कलर विल चेंज टू ग्रीन. नाउ लास्ट इज टर्मरिक इंडिकेटर. टर्मरिक क्या होता है? हल्दी होती है. इट इज येलो इन कलर. तो टर्मरिक इंडिकेटर का बेस पे क्या रिएक्शन होता है? येलो कलर विल चेंज टू रेड. जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा. इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन की थी दैट यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ वाइट पेपर एंड यू हैव टू पुट द पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑल ओवर इट. उसके ऊपर आपको पूरे के ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगाना है. एंड इफ यू ड्रॉप अ सोप सॉल्यूशन ऑन दैट पेपर, आप उस पेपर पे कहीं भी सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालोगे देन यू विल सी द कलर चेंज टू रेड. रेड कलर में वो कलर चेंज हो जाएगा. नॉर्मली भी आपने देखा होगा, आप कभी वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, उस पर खाना खाते समय अगर कुछ सब्जी गिर जाती है, वेजिटेबल का मार्क आ जाता है, तो व्हेन योर मदर वॉशेस दैट पर्टिकुलर क्लोथ दैट मार्क विल टर्न टू रेड. वो जो मार्क है वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्मरिक जो है वो बेस और सोप सॉल्यूशन क्या है? सोप बेस है. तो सोप सॉल्यूशन के साथ टर्मरिक रेड कलर में चेंज हो जाता है. ओके. Now coming to question number 4, what will happen when a drop of hydrochloric acid is added to blue litmus? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ब्लू लिटमस में डालेंगे, ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? आंसर विल बी, क्या होगा जब हम ब्लू लिटमस को किसी भी एसिड के कांटेक्ट में लेकर आते हैं? द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड. ब्लू लिटमस का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, तभी उसका नाम ब्लू है. तो ब्लू कलर विल चेंज टू रेड. So the answer will blue litmus will change its color to red. Blue litmus का color red में change हो जाएगा. B part is when a drop of dilute sulfuric acid is added to China rose indicator. सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को चाइना रोज इंडिकेटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? चाइना रोज इंडिकेटर कौन से कलर का होता है? लाइट पिंक कलर का. तो एसिड्स में जब चाइना रोज इंडिकेटर एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो देयर लाइट पिंक कलर चेंजेस टू द डार्क पिंक और मेजेंटा कलर. एंड जब बेसिस के कांटेक्ट में आता है चाइना रोज इंडिकेटर तो लाइट पिंक कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है. तो एसिड में द लाइट पिंक कलर विल चेंजेस टू द डार्क पिंक दैट इज मेजेंटा कलर. So light pink color of the indicator will change to dark pink और magenta. Dark pink और magenta color में change हो जाएगा चाइना रोज इंडिकेटर का कलर. Fifth question is an acidic substance is mixed with an equivalent amount of a basic substance. एक एसिडिक सब्सटेंस है, उसको सेम जितना एसिडिक सब्सटेंस है सेम अमाउंट के बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया गया. एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को मिक्स कर दिया गया. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड? कौन सी रिएक्शन होती है? वी हैव लर्न दैट व्हेन द एसिडिक सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद बेसिक सब्सटेंस देन द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. एंड व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म? जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो कौन सा होता है? बेसिकली सॉल्ट. Salt is the main product but water is also formed, so I have written both salt and water. But basically जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है. जब भी एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो हो रहा है वो है सॉल्ट. 6th क्वेश्चन है व्हाट इज pH? pH क्या होता है? pH is a scale that is used to measure the strength of acids and basics.
इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे. इंडिकेटर्स क्या करते हैं? दे टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. दे डू नॉट टेल अस अबाउट देयर स्ट्रेंथ, कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है. मीन्स वो हमें इंडिकेटर से हमें पता चलता है दैट जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. पर हमें ये नहीं पता चलता कि कितना सब्सटेंस एसिडिक है और कितना बेसिक है. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पीएच के थ्रू पता चलता है. pH is a scale that is used to measure the strength of acids and bases. pH से हमें स्ट्रेंथ एसिड्स और बेसिक सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ पता चलती है. इसका हमने वैल्यूज पढ़ी थी ना. अगर pH इज लेस देन 7 तो सब्सटेंस इज एसिडिक. 7 से कम pH होती है तो सब्सटेंस एसिडिक होता है. इफ pH इज मोर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो सब्सटेंस इज बेसिक. एंड इफ द pH इज इक्विवेलेंट टू 7, किसी भी सब्सटेंस की pH 7 है एग्जैक्ट, then that substance is neither acidic nor basic, it is neutral. वो substance neutral है. और जो neutral substance है वो कौन से होते हैं? कौन से solutions हैं जिनकी जो pH है वो 7 होती है? It is the clear water, distilled water की जो pH है वो 7 होती है. Distilled water is the neutral substance. It is neither acidic nor basic. So this is all about the today's video. In today's video we have completed the short answer type questions 1 of exercise I. Okay, so you have to do these questions in your copy. Thank you and have a very nice day.